हेलो दोस्तों। मैंने एक दो दिन पहले अभी आपको टॉपिक पढ़ाया था भारत की राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा संविधान सभा को लेकर। ठीक है, इससे पहले कि मैं संविधान सभा को स्टार्ट करूं तो मैंने आपको अंतरिम सरकार और स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल उसके बारे में भी बताना है। तो आइए पहले वो देख लेते हैं। तो देखते हैं अंतरिम सरकार। तो ठीक है, पहले सबसे पहले देखो कि अंतरिम सरकार में जो सदस्य थे वो कौन कौन थे। तो सबसे पहले मैं बात करूं, देखो आप इसको कैप्चर कर सकते हैं या आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। तो एक कंटिन्यू आप पढ़ लीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू, जैसे कि आप सभी जानते हैं, विदेशी मामले उनके पास होते थे ज़्यादातर, राष्ट्रमंडल संबंध। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल हमारे गृह और सूचना प्रसारण यानी गृह मंत्री, ये दोनों बार वही रहे। ठीक है, ये चेंज नहीं हुए, ऊपर के दोनों चेंज नहीं हुए। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं। देखो पहले कंटिन्यू क्या करते हैं कि अंतरिम सरकार और स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, अगर स्टार्टिंग हम तीन देखें, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद, ये तीनों के तीनों हमारे चेंज नहीं हुए, मतलब कि इनका जो विभाग था वो वही रहा। ठीक है, नंबर 4 जॉन मथाई। ठीक है, ये हमारे उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति थे, लेकिन अब जॉन मथाई बाद में क्या बने थे ये आप नीचे देख लीजिएगा। ये चेंज होकर हमारे दूसरे बन गए थे रेलवे एवं परिवहन मंत्री। याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले मतलब जो पहला मंत्रिमंडल था उसमें जॉन मथाई कौन थे, हमारे रेलवे एवं परिवहन मंत्री। नंबर 5 पे है, इसमें देखिएगा इसको। ठीक है, अब ऊपर हैं हमारे जगजीवन राम, ये हमारे श्रम मंत्री थे। ठीक है, अब श्रम मंत्री नीचे कौन बने, हमारे जगजीवन राम, यानी सेम ही थे, जगजीवन राम, दोनों चेंज नहीं हुए। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। ठीक है, लेकिन यहाँ सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री ये भी चेंज नहीं हुए। ठीक, उसके बाद CH भावा, ये हमारे कार्य खनन एवं ऊर्जा, मतलब ठीक है खान जो होते हैं उस टाइप से जो खाने होती हैं। अब नीचे देखते हैं इनको, ये हमारे थे CH भावा कार्य। ठीक है, अब देखते हैं नीचे, कार्य का जो काम आ गया VN गाडगिल पे आ गया, याद रखिएगा VN गाडगिल। ठीक, उसके बाद लियाकत अली खां वित्त मंत्री थे हमारे पहले। ठीक है, और बाद में देखते हैं वित्त मंत्री का काम किस पे आ गया हमारा, RK षणमुगम शेट्टी, याद रखिएगा। और उसके बाद अब्दुल रब निस्तार, ये डाक एवं वायु थे। अब सॉरी, हाँ वही थे, डाक एवं वायु। अब नीचे देखते हैं डाक, और इसका काम किस पे आ गया हमारा, इसमें आप देख सकते हैं इसी तरह। चलो बहुत लंबा हो जाएगा ऐसे, मैं आपको बताऊंगा, आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं, मैं एक बार में बताकर कंफर्म कर देता हूँ। आसफ अली रेलवे एवं परिवहन थे अंतरिम सरकार में। सिराज गोपालचारी शिक्षा मंत्री थे। और आई चुंद्रीगर हमारे वाणिज्य, गजनफर अली खान स्वास्थ्य, और जोगेंद्र नाथ मंडल विधि। वैसे इसमें सारे खास नहीं है, लेकिन इसमें मैंने यहाँ तक बता दिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमारे विधि, और राजकुमारी अमृत कौर ये नए बने थे, स्वास्थ्य मंत्री थी हमारी ये। ठीक है, और देखो न्यू मैंने लिख रखा है कौन कौन न्यू है इसमें। और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे उद्योग आपूर्ति थे, और VN गाडगिल कार्य खान एवं ऊर्जा। आप इसको रोक कर भी देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैं आपको यही सचेत कर रहा हूँ। और ये नए थे हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, शिक्षा मंत्री दोबारा जो बने थे। UGC इनके अंडर में वो हुआ था, बाकी तो इसकी 56 में स्थापना मानी जाती है, लेकिन इसका जो संचालन था वो पहले से स्टार्ट हो गया था। खैर, ये था हमारा अंतरिम सरकार और मंत्रिमंडल, हमारा भारत का पहला स्वतंत्र। चलिए इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपको अगर बताऊं, सबसे पहले हम संविधान सभा की बात करते हैं। संविधान सभा की, इसमें मैंने सब कुछ नहीं लिखा, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है। संविधान सभा की मांग, सबसे पहले मांग होती है किसी चीज़ की, तो जो हमारे MN राय थे उनके द्वारा 1934 में। ठीक है, आप देखो मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं लिख सकता, लेकिन आप अपनी कॉपी पेन उठाकर बैठेगा रहो तो आप उसमें नोट डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले 1934 में MN राय ने संविधान सभा के गठन का विचार रखा। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारे कांग्रेस थी, ठीक है, तो कांग्रेस ने पहली बार संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग करी थी 1935 में। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं इसके बाद क्या था। फिर उसके 3 साल बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने मतलब उन्होंने वयस्क मताधिकार
के आधार पर चुनी हुई संविधान सभा द्वारा ये निर्णय, मतलब कुल मिलाकर इन्होंने थोड़ा प्रयास किया। ठीक, उसके बाद 1940 में हमारा अगस्त प्रस्ताव, 42 में हमारा कैबिनेट मंत्री सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स थे। ठीक है, उनके साथ एक सदस्य था मंत्रिमंडल में। मतलब कि उन्होंने क्या किया कि स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए एक प्रारूप के साथ भारत आए। ठीक है, प्रारूप के साथ वे भारत आ गए। लेकिन जो क्रिप्स प्रस्ताव था जिसको लेकर वो आए थे, वो मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। अब क्यों करा? क्योंकि उन्होंने दो हिस्सों में उसको बांट दिया जाए कि दो डोमिनियल स्टेट। इसी वजह से कैबिनेट मिशन को भेजा गया, भारत में भेजा गया था उनको एक संविधान बनाने के लिए, लेकिन दो संविधान सभाओं की मांग को इस मिशन ने ठुकरा दिया था, कैबिनेट मिशन ने। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, जब गठन कैसे कैसे हुआ इसका, फिर कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत, ठीक है, नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, जिसकी विशेषताएं क्या थी। अब वो देखिए क्या विशेषताएं थी। मैं देखता हूँ कहीं कुछ जगह लिखने की हो तो वहाँ पर थोड़ा लिख देता हूँ, यहाँ ठीक रहेगा। तो उसमें इन्होंने क्या प्रावधान किया कि कुल सदस्य जो होने चाहिए उसमें 389 होने चाहिए। ठीक, जिसमें से 296 ब्रिटिश भारत के और 93 हमारी होनी चाहिए थी सीटें देसी रियासतें। ठीक, अब 296 सीटें थी, इसमें से 292 यानी 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों की प्रांत, ठीक है, 4 का चयन मुख्य आयुक्तों की प्रांत, ठीक, में से किया जाना था। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि अब इसमें एक प्रावधान ये भी था कि 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी, मतलब कि प्रत्येक 10 लाख वोटों पर। और इसमें मतलब क्या था कि संख्या, जो हमारी जनसंख्या थी उसका अनुपात में किया जाना था। तो 3 समुदाय थे। 3 समुदाय कौन कौन थे हमारे? मुस्लिम, सिख व सामान्य। मुस्लिम, सिख व सामान्य, मतलब इसमें मुस्लिम और सिखों को छोड़कर। ठीक है, अब एक चीज़ और देखो, इसमें और क्या प्रावधान था कि एकल संक्रमणीय मत, समानुपातिक प्रतिनिधि तरीके से मतदान किया जाना था। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसमें क्या होता है नेक्स्ट देखते हैं। फिर इसमें क्या हुआ कि उन्होंने जुलाई अगस्त के आसपास 1946 में फिर जो हमारी आवंटित सीटें थी 296, तो चुनाव, मतलब इसमें चुनाव हुआ, जिस चुनाव में कांग्रेस ने हमारे 208, ठीक है, और 296 सीटों पर चुनाव हुआ था। 208 कांग्रेस और 73 हमारी हो गई थी मुस्लिम लीग। ठीक है, और बाकी 15 सीटें जो छोटे समूह और स्वतंत्र सदस्य थे उनको। ठीक है, तो ये सीटें बाद में तो 1946 के चुनाव में बटी। ठीक है, अब देखते हैं इसकी कार्यप्रणाली देखते हैं। कार्यप्रणाली में क्या है कि, हाँ, कार्यप्रणाली के मेरे से याद आया कि ये हमने लिख रखा है। ठीक है, ये रहा हमारा। स्टार्टिंग करते हैं। इसकी पहली बैठक बहुत बार पूछा जाता है। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया। लेकिन कहीं कहीं आपको 211 भी मिलेगा। वैसे 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, 207 आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर मेरे हिसाब से भी 211 थे। 211 सदस्यों ने भाग लिया था। ठीक है, और जो हमारे सच्चिदानंद सिन्हा थे उनको क्या बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सभा का। ठीक है, बाद में हमारे राजेंद्र प्रसाद जी वो संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे, स्थायी। ठीक है, नेक्स्ट 20 नवंबर वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष, ये मैंने ऊपर बता दिया। फिर उसके ये मैंने अभी बताया था, देखो 11 दिसंबर 2 दिन बाद सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया। ठीक है, और उसके 2 दिन बाद जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और 22 जनवरी 1947 को ये पारित हो गया। आगे यह उद्देश्य प्रस्तावना का प्रारूप बना, हमारी संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं, सभी को पता है कि कितना समय लगा इसमें, तो 2 साल 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ।
इसमें 11 अधिवेशन हुए, 165 दिन है ना, और 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 जनवरी 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त 24 जनवरी 1950 को अंतिम सभा, ये जो तुम्हारा पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, ठीक है, उसमें क्वेश्चन आया था कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम, संविधान सभा ने संघ संविधान समिति सहित कुल 8 प्रमुख समितियां, ठीक है, लेकिन समितियों से पहले कुछ अन्य कार्य भी हैं जिनको आप देखना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा कि आप इसको नोट डाउन कीजिए कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। फिर 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया, और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था, ठीक। और 24 जनवरी 1950 को जिस दिन राष्ट्रीय गान को अपनाया था उसी दिन हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये रहे जो हमारे, ठीक, राष्ट्रपति के रूप में चुना, बिल्कुल। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में खर्च की बात करें अप्रोक्सीमेट, आप सभी को पता है कि लगभग 64 लाख, बट अप्रोक्सीमेट करो तो कम है, ठीक। अब बात करते हैं हम संविधान सभा की समितियां। समितियां को लेकर देखें तो नियम समिति, संचालन समिति या रियासत समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। प्रारूप समिति का आपको सभी को पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, और सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसकी 2 उप समितियाँ थी, कौन कौन सी, एक मूल अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति। जो मूल अधिकार की उप समिति थी उसके अध्यक्ष हमारे JB कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति के HC मुखर्जी, ये संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष भी रहे, ठीक है। संघ संविधान समिति की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति की बात करें तो उनके भी जवाहरलाल नेहरू, ये आप याद कर लेना एग्जाम में आती हैं। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ये उसके साथ साथ मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक, ठीक। प्रारूप समिति, इसे पांडुलेखन समिति भी बोलते हैं, जिसके अध्यक्ष अभी मैंने ऊपर आपको बताया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, लेकिन इसमें हमारे उनके अलावा 6 अन्य सदस्य थे। वो कौन थे? बात करें तो N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला और BL मित्र के स्थान पर माधवराव, और DP खेतान की ये 48 में मृत्यु होगी तो उनके स्थान पर TT कृष्णमाचारी बने थे, ठीक है। ये रहा हमारा। अब नेक्स्ट देखते हैं संविधान सलाहकार VN राव थे, वैनेगल नरसिंह राव, ठीक, इनका पूरा नाम है VN राव का वैनेगल नरसिंह राव। प्रथम प्रारूप संविधान का, ठीक है, इसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ, ठीक है। उसके बाद है भारतीय इतिहास में झंडा समिति, ठीक है, तो इसमें झंडा समिति में 2 अप्रैल 1931 को कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और शेष 6, इसमें 6 में कौन थे? अबुल कलाम, नॉट अब्दुल कलाम, अबुल कलाम, तारा सिंह नेहरू और केलकर, और हरिदकर सीतारमैया, ये हमारे। और उसके बाद है 23 जनवरी 1947 को अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चौथा अधिवेशन, ठीक है, 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज का स्वीकार, मैंने ऊपर ही बता दिया था। और ये 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत, और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा, जिसकी वजह से ही 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। मतलब कि इन्होंने लाहौर अधिवेशन में मतलब लाहौर अधिवेशन जो हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी, ठीक। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन बम्बई प्रेसिडेंट से हुआ था, ठीक है, ये मैंने ऊपर बता ही दिया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया था। राज के चिन्ह जो हमारा अपनाया था वो 26 जनवरी 1950 को, यही सारनाथ वाराणसी के अशोक के स्तंभ। और भारतीय संविधान सभा की महिलाओं की संख्या भी पूछ लेता है, कितनी थी? 15।
लेकिन जो मेन थी फिल्म को मैंने लिख दी थी, विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी और बेगम एजाज रसूल, और 15 थी ये टोटल। खैर ये तो था हमारा ये पूरा चैप्टर, लेकिन इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैं आपको वो भी बताता हूँ, थोड़े आप उनको लिखने का प्रयास कीजिएगा। अगर संविधान का प्रभाव में आना मतलब कि संविधान कैसे कैसे क्या क्या हुआ, थोड़ा मैं उसमें आप उस चीज़ पर प्रकाश डाल देता हूँ, आप सुनते रहिए या आप लिख भी सकते हैं कुछ फेमस डेट हुई तो। अगर बात करें भीमराव अंबेडकर जी, तो सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया, ठीक है। और इस बार संविधान को पहली बार पढ़ा गया था। इसमें 5 दिन आम चर्चा हुई थी, ठीक। अब पहली बार पढ़ा गया, 5 दिन आम चर्चा हुई। अब दूसरी बार देखते हैं। दूसरी बार 15 नवंबर 1948 को पढ़ा गया, यानी 11 दिन बाद। तो ये क्या था, इसमें लगभग कम से कम 7,653, आप इस संख्या को देख सकते हैं, 7,653 संशोधन प्रस्ताव आए, और जिन पर जो चर्चा हुई 2,473 हुई। तीसरी बार 1949 में पढ़ा गया, यानी बहुत टाइम बाद था। उसमें 3 बार देखो पढ़ा गया, तो उसमें क्या था तीसरी बार में कि सभा में 299 सदस्यों में से 284 सदस्य उपस्थित थे उस दिन, ठीक है। यही रहा, चलता रहा इनका काफ़ी, 3 बार ये ऐसा हुआ। और फिर उसके बाद 26, आपको पता ही होगा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान में प्रस्तावना और 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, ठीक, ये सब था। अगर सीटें की बात करें, जो हमारा 1946 में चुनाव हुआ था, उस पर कांग्रेस सबसे ज़्यादा जीती थी, 208 सीटें थी कांग्रेस की, ठीक है। ये सब चलता था इसमें। खैर अब देखते हैं कि इसमें संविधान का अगर शिल्पकार, प्रमुख शिल्पकार को आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी जाती है, जो महान लेखक, संविधान विशेषज्ञ, संविधान के पिता के रूप में पहचाना जाता है, जिनको कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक। और अगर देखो इसमें जो भी फैक्ट हैं मैंने आपको बताए, वो सारे फैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। इसमें जितने भी फैक्ट हैं बहुत ही खास हैं आपके लिए, तो जितना अगर प्रयास होगा आपके लिए, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सब कुछ मैं इसमें आपको बताऊँ। तो गाइज़ इसमें जो यही खास था, ठीक है। यानी अब हमने संविधान का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, इसमें सब कुछ जान लिया। अब आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से आर्टिकल पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा कि कौन से बेस्ट है, मीन्स ऑफ दैट कि आप देखो क्वेश्चंस का लेवल पता होना चाहिए कि आता कहाँ से है। वैसे अगर हम सब चीज़ों को पढ़ लें तो फिर क्वेश्चंस का छूटने का चांस ही ख़त्म हो जाता है। आप अगर वन लाइनर किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, अगर पूरा उसको पूरे फोकस के साथ, मतलब कि एक टॉपिक है, जब तक आप उसको कंप्लीट नहीं पढ़ोगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। यानी चीज़ों को कहानी की तरह मिलाकर एक दूसरे से पढ़ना सीखो, तो डेफिनेटली आप हर एग्ज़ाम में बेस्ट करोगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो गाइज़ बातें बहुत हो जाती हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। लास्ट वीडियो 27 मिनट की थी और ये वीडियो भी 18 मिनट की हो चुकी है। तो उम्मीद यही करूँगा कि वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर मेरा प्रयास आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ टच में बने रहिएगा, मैं आपके लिए इसी तरह से अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। आप सभी का मैं धन्यवाद का पात्र हूँ कि आपने मेरी काफ़ी वीडियोज़ को देखा, ठीक है। तो गाइज़ मेरे सब जो प्रयास है यही रहता है कि मैं अपनी तरफ से जितना हो सके आपको अच्छे से अच्छा प्रयास करता हूँ कि आपको अच्छा से अच्छा पढ़ाऊँ, ऐसे ऐसे टॉपिक समझाऊँ जो आपकी समझ में आ जाएँ। सो हर बंदा नहीं कोचिंग कर पाता, ये भी फैक्ट है। मैं ऑल्सो उसमें हूँ, मैंने आज तक कोचिंग नहीं की, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप भी इसकी हेल्प से बहुत कुछ कर सकते हो। यू कैन डू इट एंड थैंक यू सो मच।